मान लीजिए कि 5 साल के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस समय सरकार तो होता नहीं है, मंत्रिमंडल तो विघटित हो जाता है। उस सिचुएशन में अगर अचानक से देश में कोई बहुत बड़ा आपदा, बहुत बड़ा घटना घट जाए, उस समय देश को कौन संभालेगा? क्योंकि जब संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाने वाले लोगों को दिमाग में तो ये आया होगा कि सपोज सडनली ऐसा कुछ घटना घट जाता है, उस समय भारत में सरकार ही नहीं है, ना लोकसभा है और ना राज्यसभा है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे? अब अगर इसको 6 वर्ष कर दिए, इसको 5 वर्ष कर दिए, सपोज यहाँ पर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होना है, किसी कारण बस नहीं हो पाया, तो यहाँ पर भी सरकार 6 साल के बाद सब खत्म, और यहाँ पर भी 5 साल के बाद सब सरकार खत्म। तो उस समय सरकार को, देश को कौन चलाएगा? सरकार गठन होगा, सरकार गठन होने के बाद सरकार देश चलाती है, अब सरकार ही नहीं है, देश कैसे चलेगा? इसलिए इसको इस सिस्टम में बनाया गया है कि कल को अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोकसभा नहीं है, यानी कि सरकार गठन होने में समय लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने में लगभग 3-4 महीना समय लग जाता है। अभी रिसेंटली हम लोग का इलेक्शन हुआ है 2025 में लोकसभा का। तो इस सिचुएशन में देश को संभालने के लिए राज्यसभा होता है, जो पूरा देश को उस समय संभाल सकता है। बातें समझ में आ रही है? अब अगर हम देखें कि लोकसभा का जो सीटों की संख्या होती है वो 550 है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 543 सीटों में चुनाव होता है। 550 इसलिए रखा गया है क्योंकि मान लीजिए कल को हमारा जो भारत है, भारत में कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है, पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड का कश्मीर, तो उस एरिया को अगर कल को भारत का हिस्सा में आ जाता है तो वहाँ पर भी तो कुछ सीटें बढ़ेगा, तो उस सीट को रिजर्व रखा गया है, और उस सीट को रिजर्व रखा गया है इसीलिए कुल सीट जो है 550 है। लेकिन आने वाला समय में इस सीटों की भी संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में अगर है तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है, लेकिन वही लोकसभा में जो है वो 250 है और वर्तमान में 245 है। समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है।